हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए आईटीआई टीओ को ध्यान में रखते हुए एक जो जनरल टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स का टाइम एंड वर्क, उसको पे हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपका एग्जाम के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिलता है। तो जैसा कि हम लोगों ने आपके सामने ये रखा था प्रस्ताव कि भाई अभी हम लोग जो है नॉन टेक्निकल जितने भी वीडियोस हैं आपके सामने वो प्रेजेंट कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग जो है आपको टेक्निकल के ऊपर जो है क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू जो है वो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को भाई देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो आज के इस टॉपिक में टाइम एंड वर्क को डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो सबसे पहले तो मेरा जो ऊपर जो वीडियो है ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिसको आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आपको आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये बताता है कि किसी काम को 6 मैन एंड 5 चिल्ड्रन यानी 6 आदमी 5 बच्चे किसी भी काम को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, और 5 दिन में जो उनको रुपए मिलते हैं वो मिलते हैं 1400 रुपये। ठीक। अब 8 आदमी और 7 बच्चे जो हैं 8 दिन में किसी काम को करते हैं और उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं 3040 रुपये। तो उसी काम को 3 बच्चे, सॉरी उसी काम को नहीं, दूसरे काम को 3 बच्चे और 3 आदमी अगर उसकी काम को करते हैं उनको 600 रुपये मिलते हैं, तो वो कितने दिन काम करेंगे। यानी कुल मिलाकर वहां पे काम का पर्पस नहीं है, वहां पे ये बताना है कि 6 आदमी और 5 बच्चे। देखो मैं आपको देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको इक्वेशन को बड़ी आसानी से हम लोग जो लेके आ सकते हैं। किसी भी आदमी को किसी भी काम को, अब देखो मैन की जगह पर मैं एम लिख लेता हूँ, एम, और चिल्ड्रन की जगह पर सी। तो एक काम को 6 आदमी और 5 बच्चे मिलकर किसी भी काम को 1400 रुपये लेते हैं, तो 1400 रुपये मिलते हैं कितने दिनों में, 5 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, एक दिन में कमाएंगे 1400 डिवाइड बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 280 लिख रहा हूँ। अब बच्चे बोलेंगे सर 280 कैसे आया। 280 ऐसे आया, अगर मैं 1400 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो मुझे एक दिन में ये जो लोग हैं कितना पैसा कमा रहे हैं वो मिल जाएगा। तो 6 आदमी और 5 बच्चे एक दिन में 280 रुपये कमाते हैं, ये समझ में आता है। तो ये मेरा पहला इक्वेशन। ठीक। अब देखो ये ऐसे इक्वेशन से कर की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग आगे चल के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। ठीक। अब उसी मतलब एक और काम, 8 आदमी और 7 बच्चे मिलकर एक काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में, और कितने रुपए कमा रहे हैं, 3040। 8 दिन में 3040 कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 3040 को 8 से भाग कर दो, कितना आएगा, ये आएगा आपका 380। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट 380 लिख देता हूं, मैं 380 लिख देता हूं। तो अब आपके सामने दो इक्वेशन आ गई। 6 आदमी 5 बच्चे किसी भी काम को करते हैं, उसके लिए उनको 280 रुपये मिलते हैं। अब कोई दूसरा काम 8 आदमी और 7 बच्चे करते हैं, तो उसके लिए उनको 380 रुपये मिलते हैं एक दिन में। मैंने दिन का कॉन्सेप्ट हटा दिया। अब आप क्या करो, हमें क्या करना है, एक काम करना है, एक काम ही करना है कि एक बच्चे को और एक आदमी को कितने रुपए मिलते हैं, बस इतना निकालना है, हमारा हमारा काम हो जाएगा। अब देखो सिंपल दो इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली को 7 से गुणा कर देते हैं, नीचे वाली को 8 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को 7 से गुणा कर दो और नीचे वाले को 8 से 7 से 5 से गुणा कर दो, तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 42 मैन 35, इसको करेंगे 7 0 7 8 जा, ये आपका आ जाएगा 6 5 कैरी 19 16। अब यहाँ पे कर देते हैं, ये हो जाएगा 40M 35C। फिर से वही अपनाते हैं हम लोग, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2M = 60, और M की वैल्यू आ गई आपकी 60 को 2 से भाग करो तो 30। तो एक आदमी को एक दिन का 30 रुपये मिलता है। एक आदमी को
एक दिन का 30 रुपये मिलता है। आप इसी इक्वेशन में m की वैल्यू ऊपर में रख दो तो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू सॉल्व करो, c की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो एक आदमी को एक दिन में मिलता 30 रुपये और एक बच्चे को एक दिन में मिलता 20 रुपये। अब हमें जो क्या करना है कि 3 आदमी और 3 बच्चे, अब 3 आदमी और 3 बच्चों को कितना मिलेगा एक दिन में वो निकाल लेते हैं। तो 3 आदमी को मिलेगा एक दिन में 3 गुणा 30 और 3 बच्चों को मिलेगा कितना 3 गुणा 20, तो कितना मिलेगा एक दिन में, एक दिन में मिलेगा 90 रुपये इनको मिल गया और 60 रुपये इसको मिल गया, तो ये मिल जाएगा 150। तो 3 आदमी और 3 बच्चों को एक दिन में 150 रुपये मिल रहे हैं। अब उन्हें कमाने कितने हैं 600 रुपये, तो कितने दिन में कमाएंगे, अगर 3 आदमी 3 बच्चे एक दिन में 150 रुपये कमा रहे हैं तो 600 रुपये कमाने के लिए उन्हें कितना काम करना पड़ेगा, कितने दिन काम करना पड़ेगा, 4 दिन काम करना पड़ेगा। कितना दिन काम करना पड़ेगा, 4 दिन काम करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहां पे सॉल्व हो जाता है 4 डेज। अब देखो ये तो था आपके लिए उस मेथड से अप करना जिससे आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ कैसे कैसे करेंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है उस पेपर में बड़ी बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब अगला सवाल, ये सवाल जो है जरा देखते हैं पहले। ए और बी किसी भी काम को करने में 12 दिन लगाते हैं और 15 दिन लगाते हैं, यानी ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी किसी भी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, किसी भी काम वो दोनों के दोनों इकट्ठा काम करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बी कहीं चला जाता है। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में यही आता है, इस तरह के क्वेश्चन में कभी हमेशा ये आता है कि दोनों ने काम करना स्टार्ट करते हैं, उनमें से एक चला जाएगा, बाकी का काम अगला आदमी करेगा। अब हमें बताना है कि भैया पैसे कितने मिले या कितने दिन में कंप्लीट करेगा। आपको इसी तरह के सवालों को देखने को मिलेंगे। तो अगर ए किसी भी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है, कुछ दोनों इकट्ठा काम करना स्टार्ट करते हैं किसी काम को, यानी स्टार्टिंग से ए और बी ने किसी काम को करना स्टार्ट किया, कुछ दिनों बाद बी चला जाता है, ए बाकी का काम करने में 3 दिन लगते हैं, मतलब अकेला आदमी, यानी दोनों इकट्ठा काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है, अब बाकी का काम करने में ए को लगते 3 दिन। ठीक, अब ए और बी को उस काम को करने के लिए 6600 रुपये मिल रहे थे, तो हमें बताना है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे। अब देखो इस सवाल को ना मैं अच्छी तरह से इसका पोस्टमार्टम कर देता हूं, जिससे आपको इस तरह के सवालों में कभी भी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे कैसे मैं कर रहा हूं। अब देखो जरा थोड़ा ये लेंथी बन जाएगा, पर आपको बहुत तरह की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा और आगे से इस क्वेश्चन को मैं आप कभी करोगे बहुत आसानी से कर लोगे। ए किसी काम को करने में 12 दिन लेता है, ठीक है, और बी किसी काम को करने में 15 दिन लेता है। ठीक है, अब देखो ए किसी काम को करने में 12 दिन ले रहा है और बी किसी काम को उसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है। जाहिर सी बात है ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से ज़्यादा है, ये बात समझ में आती है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई काम को ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, क्या करो इन 12 और 15 का एलसीएम ले लो, 12 और 15 का एलसीएम ले लो। अगर मैं 12 और 15 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 60 आएगा, यानी हमारा पूरा काम जो है वो 60 यूनिट में बटा हुआ है। जरा समझिएगा इस सवाल को, जरा बस यहीं पे समझना, हमारा पूरा काम जो है 60 यूनिट में का बना है, तो 60 यूनिट जो है हमें कंप्लीट करनी है। ए किसी काम को अगर 12 दिन में कर रहा है तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में काम क्या कितना करता है, 60/12 कितना, यानी ए किसी काम को करने में उसको 12 यूनिट लगती है, यानी ए किसी भी काम को एक दिन में केवल 5 यूनिट करता है और पूरी यूनिट कितनी कंप्लीट करनी है, 60 यूनिट। तो 5 यूनिट को अगर वो एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो 60 यूनिट कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, उसको 12 दिन लगेंगे। बात समझ में आती है। सिम इसी तरीके से बी किसी काम को करने में, उसी काम को करने में उसे कितना यूनिट लगता है एक दिन में, 60/15, तो कितनी यूनिट लगेंगी उसको, कितनी यूनिट लगेंगी एक दिन में, एक दिन में बी जो है वो कितना यूनिट कर रहा है, 4 यूनिट कर रहा है। कितना यूनिट कर रहा है, 4 यूनिट कर रहा है। ठीक है भाई, समझ में आता है, ठीक है, समझ में आता है। अब क्या होता है कि ए और बी किसी काम को करते हैं, कुछ दिन तक करते हैं, अब हमें नहीं पता कितने दिन तक करते हैं, हमें नहीं पता कितने दिन तक करते हैं,
पर कुछ दिन तक करते हैं। अब अगर ए और बी किसी काम को करेंगे तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे, 5 और 4। ए और बी एक काम को कितने दिन में, मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं, ए और बी अगर किसी काम को करेंगे तो एक दिन में 5 और 4 9 यूनिट करेंगे। कितना, तो उनके द्वारा किसी भी काम को करने में 9 यूनिट लगेगा। कितने दिन में, एक दिन में। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। अब ए और बी कुछ उस काम को करते हैं, कुछ दिन तक करते हैं और फिर बी चला जाता है। अब बाकी काम कौन करता है, ए। तो ए को उस काम को करने में जो कि बचा हुआ था कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं। अब ये ए अगर किसी काम को 3 दिन में कर रहा है तो ए जो है 3 दिन में कितनी यूनिट कर रहा है, ए को करने में एक दिन में कितनी यूनिट लग रही है, 5 यूनिट लग रही है। तो 3 दिन में कितनी यूनिट लगेंगी, 3 गुणा 15, 3 गुणा 5 कितनी यूनिट लगेंगी, 3 गुणा 5। तो ए जो कि 3 दिन में बाकी का काम कर रहा है तो बाकी का काम करने में कितनी यूनिट लग रही है, 15 यूनिट। यानी जो ए और बी ने जब काम करना स्टार्ट किया था, कुछ दिन तक काम किया दोनों ने मिलकर, बाकी का काम जो है फिर बी चला जाता है। अब बी जब जाता है तो कुछ काम बच जाता है। वो काम कितना बच जाता है, 15 यूनिट का काम बच जाता है। कितना यूनिट का काम बच जाता है, 15 यूनिट का काम बच जाता है। इसका मतलब यह है ए और बी मिलकर कितने दिन कितनी यूनिट कंप्लीट करते हैं, 60 माइनस 15 कितने यूनिट करते हैं, 60 माइनस 15, तो 45 यूनिट जो है ए और बी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर 45 यूनिट करते हैं। भाई समझ में आती है। तो अगर एक दिन में ए और बी 9 यूनिट कर रहे हैं तो 45 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे, भाई सिंपल सी बात है, 45 को 9 से भाग कर दो। तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आती है। ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया। बी 5 दिन बाद चला जाता है। बाकी का काम कौन करता है, ए करता है। ए को बाकी काम करने में कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। तो 3 दिन में कितना काम वो कर पाता है, ए 15 यूनिट। तो 15 यूनिट मिलकर उसने अकेले काम किया। बाकी काम ए और बी ने मिलकर किया। कितना काम मिलकर किया, 45 यूनिट। 45 यूनिट कितने दिन में खत्म होगी, 5 दिन में। अब मुझे समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए और बी को मिलकर जो रुपए मिल रहे हैं वो कितने रुपए मिल रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूं, सबको हटा देता हूं, मैं यहां से हटा देता हूं सबको। अब देखो ए और बी को मिलकर किसी काम के कितने रुपए मिल रहे हैं, 6600 रुपए मिल रहे हैं। हमें यह बताना है कि ए का और बी का कितना कितना भाग आता है। तो ए ने 5 दिन काम किया था और बाकी के 3 दिन काम किया था। ठीक है, बाकी के 3 दिन काम किया था। तो ए ने कितनी यूनिट काम किया, ए को काम करने में एक दिन में कितनी यूनिट लग रही है, 5। तो 5 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 5, तो कितने, ए ने कितनी यूनिट काम किया, 40 यूनिट काम किया। ठीक है, बी ने कितना काम किया टोटल, बी ने कितना काम किया जरा निकालते हैं। बी ने कितना काम किया जरा इसे भी निकालते हैं। बी ने काम किया केवल 5 दिन। तो 5 गुणा कितना, 4 यूनिट का, तो कितना काम किया, 20 यूनिट। तो ए ने काम किया है 5, ए ने पूरा काम किया 40 यूनिट का और बी ने काम किया कितना किया है, 20 यूनिट का। ठीक है, यानी ए ने दुगना काम किया है, बी ने उसका आधा काम किया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि बी का कितना पार्ट होगा। तो बी ने कितना, अब बी को कितना रुपए मिलेगा, बी को जो रुपए मिलेंगे, तो बी ने कितना काम किया है, टोटल काम कितना था, 60 यूनिट का। बी ने कितना काम किया, 20 यूनिट का। तो कितना काम किया टोटल का, 1/3। कितना काम किया, 1/3। तो बी को जो मिलेगा वो केवल 1/3 पैसा मिलेगा। अब बोलेंगे सर 1/3 कैसा आया, 1/3 बेटा ऐसा आया, पूरा काम था 60 यूनिट का, बी ने काम किया केवल 20 यूनिट का, तो पूरा काम कितने का, तो बी, इसको ऐसे करते हैं, बी ने काम किया हमारा 20 यूनिट का। ठीक है, पूरा काम कितने का था, 60 यूनिट का। तो बी ने कितना काम किया, केवल 1/3 काम किया। कितना काम किया है, केवल 1/3 काम किया है। तो 1/3 पैसा मिल जाएगा आपको। और 6600 का 1/3 कितना होगा, 6600 का 1/3 होगा 2200। ठीक है, बाकी पैसा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। ए को कितना मिलेगा, 4400। सिंपल सी बात है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों में घबराना नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को आप लंबे मेथड से करोगे, मतलब अपने मैथमेटिक्स वाले मेथड से करोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा आपको। इस तरीके से करोगे बहुत कम लगेगा। आप बोलो सर आपको समझाने में 10 मिनट लग गए, नहीं बेटा मेरे को समझाने में इसलिए 10 मिनट लगे क्योंकि मैंने समझाया है। अगर इसको काम को मैं करूंगा ना बहुत जल्दी कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है कितना आया, 2200 रुपए। कितना आया, 2200। तो प्लीज मार्क करिए, सेकंड का करेक्ट आंसर जो है 2200 है। ठीक है,
और स्टूडेंट्स, हमारा जो कंप्लीट कोर्स मॉड्यूल अवेलेबल है उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल 2 नंबर हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमसे हमारे काम के बारे, हमारे कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं कोई भी इंक्वायरी के लिए। अब देखो अगला सवाल बहुत ईजी है, इसको बहुत अच्छी तरह करेंगे। ए किसी काम को 50% कर पाता है और 50% काम को करने में उसे कितने दिन लगते हैं? 16 दिन। ए किसी काम को अगर 50% कर रहा है तो पूरा काम करने में, पूरा 50% काम करने में कितना दिन लगेंगे? 16 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा? आधा काम करता है 16 दिन में, पूरा काम कितने कर पाएगा? 16 गुणा 2, 32 दिन में। तो ए किसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा? 32 दिन लेगा, सिंपल सी बात। बी किसी भी काम को 1/4 कर पाता है और उसे 1/4 काम करने में कितने दिन लग रहे हैं? 24 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 24 दिन। तो बी उसी काम को करने में कितने दिन लेगा? 1/4 काम करने में 24 दिन। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 4 गुना 24 का 4 गुना कितना होता है? 24 को 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 96 आ जाएगा। तो बी को उसी काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं? 96 दिन लग रहे हैं। समझ में आया? ये 32 दिन और 96 दिन कहाँ है? देखो 32 दिन और 96 दिन ए और बी को लग रहे हैं। ये दिया नहीं है पर कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में जिससे आप निकाल सकते हो। तो ए अगर 50% काम कर पा रहा है 16 दिन में, तो ए को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 32 दिन लगेंगे। बी किसी काम को करने में 1/4 काम को करने में 24 दिन लगा रहा है, तो बी को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 96 दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है। अब अगर ए और बी किसी काम को करते हैं तो उन्हें 3/4 काम करने में कितने दिन लगेंगे, ये बताना है। तो देखो बहुत सिंपल सी, बहुत वही उसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्या करो, सबसे पहले 32 और 96 का एलसीएम ले लो। तो अगर मैं 32 और 96 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 96 आएगा। 96 आएगा। तो ए अगर किसी काम को 32 दिन में कर पा रहा है और पूरा काम कितना है? 96 यूनिट है, तो ए पूरे काम को करने में, एक दिन में काम करने में कितने यूनिट लगाएगा? 96/32। तो कितने, एक दिन में ए कितना काम कर पा रहा है? 3 यूनिट का। कितना काम कर पा रहा है? 3 यूनिट का। और बी किसी काम को अगर 96 दिन ले रहा है तो बी को एक दिन का काम कितना आएगा? 1 यूनिट। ठीक है, सिंपल सी बात। तो अब देखो ए और बी, ए को किसी काम को करने में एक दिन में कितनी यूनिट लग रही है? 3 यूनिट। बी को उसी काम को करने में कितनी यूनिट लग रही है? 4 यूनिट। अब ए और बी मिलकर काम करते हैं तो ए और बी मिलकर किसी भी काम को एक दिन में कितना कर पाएंगे? 1 और 3 कितना? 4 यूनिट। तो ए और बी उसी काम को एक दिन में 4 यूनिट करते हैं। हमें कितना काम करना है? 96 यूनिट करना है। तो ए और बी मिलकर 96 यूनिट का काम कितने दिन में कर पाएंगे? तो 96 को 4 से भाग कर दो। 96 को 4 से भाग कर दो, क्या आएगा? 24 डेज। तो अगर ए और बी उस काम को करना स्टार्ट करेंगे तो पूरा काम कितने दिनों में कर पाएंगे? 24 दिन में कर पाएंगे। कितना काम कर पाएंगे? 24 दिन में। अब आप लगा दोगे 24, करेक्ट। गलत है। क्यों गलत है? हमें पूरा काम नहीं बताना है, हमें बताना है ए और बी उस काम को 3/4 यानी 3/4 करना है हमें काम को। हमें पूरा काम करना ही नहीं है, हमें तो केवल उस काम का 3/4 करना है। तो 3/4 को काम को करने में हमें कितने दिन लगेंगे? 3/4 गुणा 24 कितना आया? 18 दिन। कितना आया? 18 दिन। ठीक है, इस तरह के सवाल बेटा आप ना पेपर पे बिना पेंसिल के भी कर सकते हो, करके देखना, हो जाएंगे आराम से सवाल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? 18 दिन। तो थर्ड का फोर्थ करेक्ट आंसर है 18 दिन। हो गया, सिंपल था। चलो अगला करते हैं। अब देखो इसको भी ऐसे करते हैं, इसको भी ऐसे करेंगे। पी किसी काम को 55 दिन में कर पा रहा है और क्यू उसी काम को 66 दिन में कर पा रहा है। अगर आर भी उनके साथ काम करे, अगर आर भी दोनों के साथ मिलकर काम करे, देखो पी किसी काम को अकेले 55 दिन में कर पा रहा है, क्यू अकेले उस काम को 66 दिन में कर पा रहा है। अगर आर उनके साथ काम करेगा मिलकर तो उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे? 12 दिन में कर पाएंगे, तीनों मिलकर। तीनों अगर मिलके काम करें तो तीनों मिलके जो है उस काम को 12 दिन में कर पाएंगे। तो हमें यह बताना है कि अगर अकेला आर काम करेगा तो कितने दिन पे कर पाएगा। सिंपल। अब देखो इसको कैसे करते हैं। अब यहां पे बोला सर ये तो बड़ा अजीब सा सवाल आ गया। में देखो सवाल पढ़ने में पहले बड़ा अजीब सा लग रहा है,
आपको इसी अजीबपन को थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पी किसी काम को करता है तो उसे कितने दिन लगते हैं? 55 दिन। मैं आपके सामने सारी इक्वेशन लिख देता हूं। अगर क्यू किसी काम को करता है उसे कितने दिन लगते हैं? 66 दिन। अगर पी, क्यू और आर मिलके किसी काम को करते हैं तो उनको दिन लगते हैं 12 दिन। तो आप क्या करो बेटा, 55, 66, 12 इन तीनों का एलसीएम ले लो। बस आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो 55 और 66 का एलसीएम कितना आएगा और 12 का एलसीएम आएगा। एलसीएम निकालना, 55 और 66 का एलसीएम निकालोगे तो आप देखना 11, इन दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, यानी दोनों को 11 जो है वो भाग कर देता है। तो 11 को अगर पी से 55 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 5। 66 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 6। 5 गुणा 6 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 को 11 से भाग मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। अब 330 तो 55 और 66 का एलसीएम आ गया और 12 भी है, तो 330 और 12 का एलसीएम क्या है, कितना है? कैलकुलेट करो, आ जाएगा आपका। तो 330 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो 660 आ जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन मुंह से हो जानी चाहिए तुरंत के तुरंत, करके देखना हो, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। तो हमें हमारा जो पूरा काम है, वो कितने यूनिट का है? 660 यूनिट का है। ठीक है, तो पी को 660 यूनिट काम करने में एक दिन में कितनी यूनिट खर्च होती है? 655 से भाग कर दो तो कितना आएगा? ये कितना आएगा? इसको अगर आप बेटा भाग करोगे तो कितना आएगा, करके देखते हैं। ये आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। 12 55 को ठीक है 550 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 12। तो P एक दिन में 12 यूनिट कर पा रहा है। P उसी काम को 12 यूनिट कर पा रहा है एक दिन में। अगर Q काम करेगा एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 660 बटे 66 तो कितना आएगा? 10 यूनिट। ठीक है, बस अपना काम हो गया, अपना काम बिल्कुल हो गया। तो एक दिन में P और Q मिलकर कितना काम कर पा रहे हैं? 12 यूनिट, 10 यूनिट। अब P, Q, R अगर किसी काम को करते हैं तो उन्हें पूरा काम करने में 12 दिन लगते हैं। तो एक दिन में कितना काम कर पाते हैं? तीनों मिलकर करते हैं तो 660 को 12 से भाग कर दो। 660 को अगर मैं 12 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? कैलकुलेट करो कितना आएगा। यह आएगा आपका 55। कितना आएगा? 55 आएगा। तो P, Q, R मिलके अगर एक काम को करते हैं तो वो कितना काम कर पाते हैं? 55 यूनिट कर पाते हैं। कितना यूनिट काम कर पाते हैं? 55। तो कर्जा कर दो। अब P और Q किसी काम करने में 55 यूनिट लगते हैं और P और Q एक दिन में कितना काम कर पाते हैं? 22 यूनिट। 22 यूनिट। इस 22 को अगर मैं 55 में से माइनस कर दूं तो मुझे एक R एक दिन में कितना काम करता है पता पड़ जाएगा। तो 55 माइनस 22 कितना हो गया? 33 यूनिट। तो R जो है एक दिन में 33 यूनिट कर पाता है। उसे काम कितना करना है? 660 यूनिट। 660 यूनिट। तो 660 को 33 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 20 दिन आ जाएगा। तो आर को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। बिल्कुल इजी सवाल कर दिया मैंने आपको। अगर इसको कैलकुलेशन से करने बैठोगे, बहुत डिफिकल्टी करोगे, समझ करोगे तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कितना हो गया? 20 दिन हो गया। अगला सवाल करें? बिल्कुल करते हैं जी सर, आपने बता दिया, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब देखो बहुत एक और सवाल है, तरीके से करेंगे, बहुत इजी करेंगे। ठीक है, अब देखो सी किसी काम को बी से कर पाता है और उसकी वो 5 गुना अच्छी मात्रा में कर पाता है। इसका मतलब यह है कि अगर सी को किसी काम को करने में 1 दिन लग रहे हैं तो बी को उसी काम को करने में 5 दिन लगेंगे। भैया बी थोड़ा सुस्त है, सी थोड़ा फुर्तीला होगा। हो सकता है बी जो है 70-80 साल का आदमी है और सी जो है वो यंग आदमी है। मैं लेबर वाली बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा बुढ़ा आदमी होता है, बूढ़ा बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। पर हाँ ये बात सही है कि उस लेवल की वो फिजिकल वर्क नहीं कर पाते, बस दिमाग से वो अभी भी उतने स्ट्रांग रहते हैं। ठीक, अब सी किसी काम को 5 गुना जल्दी खत्म कर पाता है बी की तुलना में। ए को किसी काम को करने में कितने दिन लगते हैं? 60 दिन लगते हैं। ठीक है, समझ में आती है। अगर ए और बी सी मिलके कोई काम करते हैं तो उसे उन तीनों को उस काम को करने में कितने दिन लगते हैं? 12 दिन लगते हैं। 12 दिन लगते हैं। तो हमें यह बताना है अगर पूरा काम सी करेगा अकेला
तो उसे कितने दिन लगेंगे। बस इतना काम करना हमें। चलो इसे कर देते हैं। अब देखो ए को किसी काम को करने में 60 दिन लगते हैं, और अगर ए को किसी काम को करने में 60 दिन लगते हैं, अगर तीनों मिलके काम करते हैं ए बी और सी, उसी काम को 12 दिन में कर देते हैं, तो पूरा काम निकाल लो। तो 12 और 60 का एलसीएम, तो पूरा काम कितना हो जाएगा हमारा, 12 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 60 यूनिट का काम है। कितना काम है, 60 यूनिट का काम है। अब देखो हमें ए का तो पता है कि एक दिन में केवल 60, एक काम को 60 दिन करता है, तो ए अकेला एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 60/60, तो कितना कर पाएगा 1 यूनिट, केवल एक दिन में वो 1 यूनिट कर पाएगा। ठीक है, तो एक दिन में अगर वो एक दिन कर पाएगा तो इस वाली इक्वेशन में डाल दो। तो ए बी सी पूरे काम को एक दिन में कितना कर पाते हैं, 60 को 12 से अगर मैं भाग करूं तो ए और बी मिलकर उसी काम को करने में एक दिन में उन्हें कितनी लगती है, 5 यूनिट खत्म होती है उनकी। तो ए बी सी अगर तीनों मिलकर इकट्ठा काम करें तो एक दिन में वो केवल 5 यूनिट खत्म कर पाएंगे। कैसे, 60 को 12 से भाग कर दो, आ जाएगा। तो अब बी और सी मिलकर उसी काम को करने में कितने दिन लगाए, एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 5 में से 1 माइनस कर दो। एक क्यों, क्योंकि ए को करने में 1 यूनिट लग रहा है, ए बी सी उसी काम को करने में 12 दिन लगा रहे हैं, तो ए बी सी को मिलाकर अगर वो काम करते हैं तो कितनी यूनिट खर्च होती है, 5 यूनिट खर्च होती है एक दिन में। तो अगर बी और सी अकेले काम करेंगे तो 5 माइनस 1, ए का काम माइनस कर दो तो कितने दिन लगेंगे, 4 यूनिट। तो बी और सी मिलकर एक दिन में केवल 4 यूनिट खर्च कर पा रहे हैं। समझ में आती है, ठीक है। तो 5 यूनिट जो है उनके द्वारा खत्म हो पा रहा है। अब देखो, अब अगला खेल जो है यहीं से स्टार्ट होता है। बी और सी मिलकर एक दिन में केवल 4 यूनिट खत्म कर पा रहे हैं। अगर मैं ये निकाल लूं कि ए पूरे काम को बी कितने दिन में कर पाएगा या सी कितना कर पाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। बट बी और सी मिलकर एक काम को 4 यूनिट खर्च कर पाते एक दिन में। ठीक है, अब देखो, तो हम लोग एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर बी की एफिशिएंसी x है तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 गुना 5x है। ठीक है, अब एक दिन में दोनों के दोनों मिलकर बी और सी 4 यूनिट कर पा रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी मिलकर कितने काम कर पाएगी, 12x + 5x = 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6x बटे = 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4/6 यानी 2/3। तो A जो आपका B है, B की एफिशिएंसी 2/3 है, B की एफिशिएंसी 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 काम एफिशिएंसी है। तो अब देखो यहां से 2/3 याद रखना, 2/3 याद रखना बेटा, सब बस अपना काम हो जाएगा। पूरा काम कितने यूनिट का है, पूरा काम जो है 60 यूनिट का है। तो बी को काम करने में कितने दिन लगेंगे, 60 यूनिट गुणा 2/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 नहीं 100, ये गलत हो गया, ये कुछ लगता है गड़बड़ हो गई है। एफिशिएंसी कैसे होगी, देखो हमने क्या निकाला था, x + 5x = कितना है, 4 यूनिट है। ये निकाला था ना, ये निकाला था। चलो यहीं से करते हैं हम लोग। तो 6x 4 यूनिट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2/3। ठीक है, तो x जो है आपका 2/3। अब आपको पूरा काम करना है, तो आपको ये बताना है कि b उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो b कितना काम कर पाएगा, 60 को 2/3 से भाग करो, ना कि मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि एक दिन में b कितना काम कर पा रहा है, 2/3, एक दिन में 2/3 यूनिट कर पा रहा है। ठीक है, 2/3 यूनिट है। ठीक है, तो टोटल यूनिट कितनी है, 60, तो कितना आ जाएगा, 60 गुणा 3/2 कितना हो जाएगा, 90 दिन। तो बी उसी काम को करने में 90 दिन लगाएगा। उसे 60 से भाग करना था, मैंने गुणा कर दिया गलती से। ठीक है, तो बी उस काम को करने में 90 दिन लेगा। तो सी को कितना लगेगा काम करने में, सी को लगेगा, अब सी तो 5 गुना मजबूत है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2/3 गुणा 5 गुना है किसकी, बी की, तो कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। अब इस 10/3 को 60 से भाग कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा।
तो कितना आ जाएगा ये 60 गुणा 3 बटे 10, तो 10 से 10 तो ये आ जाएगा आपका 18 दिन। बी आपका जो है, सी जो है आपका 18 दिन में काम कर पाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। ए उस काम को 60 दिन पे कर पा रहा है, बी की एफिशिएंसी 2/3 है। अब देखो 2/3 का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ सर, हमें 2/3 का मतलब समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल है, बी और सी मिलके एक दिन में 4 यूनिट कर पा रहे हैं, तो बी एक दिन में कितना कर पा रहा है, 2/3 यूनिट कर पा रहा है, और सी कितना कर पा रहा है, 10/3 यूनिट कर पा रहा है। देखो 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 देखो, समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा। अब देखो 2/3 कर पा रहा है कौन, बी। अब सी कितना कर पा रहा है, सी इसका 5 गुना, तो सी कितना कर पा रहा है 5 गुना, तो 2/3 गुणा 5 कितना हो गया, ये हो गया 10/3। बोला सर 10/3 और 5, ये 2/3 का क्या मतलब है, 2/3 को अगर मैं 10/3 में जोड़ता हूं तो क्या आएगा 12/3, और 12/3 कितना होता है 4, और बी और मिलकर कितना कर पा रहे हैं एक दिन में काम, 4 यूनिट। बस इतना इतना समझना है। तो बी एक दिन में 2/3 यूनिट कर पा रहा है, और सी जो है एक दिन में 10/3 यूनिट काम कर पा रहा है। बस इतना समझना है आपको, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका ए, फर्स्ट। क्लियर है, थोड़ा वीडियो लेंथी बन जाएगा, बट बेटा आपको समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। इस सवाल में बोल रहा है, वही बोल रहा है जो आपको लिखा है कि P जो है किसी काम को 3 गुना ज्यादा कर पा रहा है R से, ठीक है। दोनों मिलकर किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, और उस काम को करने में उनको लगते हैं 22.5 दिन, ठीक। अगर Q भी उनको ज्वाइन करता है तो PQ जो है लगातार 15 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बाकी का काम जो है Q करता है, और Q को अकेले बाकी का काम करने में 5 दिन लगते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल गलत हो गया, मैं समझाता हूं। P जो है किसी काम को 3 गुना तेजी से कर पा रहा है जैसे R कर रहा है। P और अगर R इकट्ठे किसी काम को करें तो उन्हें काम को करने में 22.5 दिन लगते हैं, और Q को अकेले काम करने में 15 दिन लगते हैं। अब क्या होता है P Q R तीनों मिलकर काम करते हैं, और वो काम करते हैं 15 दिन तक। कितना दिन काम करते हैं, 15 दिन तक, ठीक है। उसके बाद जो है P और जो है R वो चले जाते हैं। बाकी का काम जो बचा है, उस बाकी का काम करने में जो है Q को कितना दिन लगेगा, ये हमें बताना है। क्लियर है, समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास यहां पर कुछ वैल्यू दे रखी हैं। कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है जरा निकालें। एक तो दे रखी है 22.5, 15 दिन तक काम करते हैं। Q अकेला काम किसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है, ठीक है। चलो, तो P और R अगर किसी काम को करते हैं तो उन्हें काम को करने में 22.5 दिन लग रहे हैं। ये बात समझ में आती है, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में आती है। और Q को अकेले किसी काम को करने में 15 दिन लग रहे हैं, ये बात भी समझ में आती है। और अगर P Q R जो हैं इकट्ठे केवल 15 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद P और R पिक्चर से हट जाते हैं। बाकी का काम कौन करता है, बाकी का काम करता है केवल Q। तो बाकी का काम करने में Q को कितने दिन लगेंगे, ये बताना मुझे। सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 3 वैल्यू हैं, 22.5, 15, 15। हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप देखो, अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो मुझे 22.5 और 15 में कॉमन क्या चीज है, 45 है। तो तीनों का एलसीएम जो 15 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब बोलोगे सर 45 तो नहीं आएगा, आ जाएगा। 22.5 को दोगुना करोगे तो 45 है, और 15 को अगर 3 से गुणा करोगे तो 45 है। सिंपल, ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमें 45 यूनिट कंप्लीट करनी है। कितनी यूनिट कंप्लीट करनी है, 45 यूनिट कंप्लीट करनी है। अगर P और R इकट्ठे दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं तो एक दिन में कितना कर पाएंगे, एक दिन में कर पाएंगे 45/22.5, 22.5 मतलब 2। तो P और R मिलके किसी काम को 2 यूनिट कर पाएंगे एक दिन में, ये समझ में आती है। और Q अकेला कितना कर पाएगा, Q कर पाएगा अकेला एक दिन में 45 को अगर मैं
15 से भाग करूं तो कितना आएगा 3 यूनिट, कितना आएगा 3 यूनिट। ठीक है, अब देखो P और R और Q एक दिन में मिलकर कितना काम कर पाएंगे, 2 और 3 कितना होता है 5 यूनिट, कितना होता है 5 यूनिट। ठीक है, अब देखो 2 और 3 कितना होता है 5 यूनिट होता है। ठीक है, अब 2 यूनिट, अच्छा जी, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, 2 और 3 5 यूनिट करते हैं। ये थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या, देखो देखो 45 को अगर मैं 15 से भाग करूं तो एक दिन में क्यू जो है 3 यूनिट काम कर पा रहा है, 3, और पी और आर उसी काम को करने में कितने दिन लगा रहे हैं, 45 को 22.5 से 2 यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों का 2 यूनिट है, दोनों का 2 यूनिट है एक दिन का। ठीक, अब क्या होता है, क्यू ज्वाइन करता है, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ये दोनों का 15 दिन नहीं है एक्चुअली में, यहां पर क्यू नहीं है, यहां पर जो है, ये थोड़ा समझिएगा, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो गया, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था उसको। पी और आर इकट्ठा 15 दिन तक काम करते हैं, जरा समझिए, पी और आर इकट्ठा 15 दिन तक काम करते हैं, इकट्ठा, तो 15 दिन में काम करते हैं इकट्ठा। ठीक है, पी और आर, तो 15 दिन में पी और आर इकट्ठा काम करेंगे 15 दिन में, तो पी और आर 15 दिन में कितना काम कर पाएंगे, एक दिन में पी और आर कितना कर पा रहे हैं 2 यूनिट, तो 15 दिन में कितना कर पाएंगे, 15 गुणा 2 कितना 30 यूनिट, तो पी और आर ने मिलकर इकट्ठे 30 यूनिट काम कर लिया। उसके बाद जो है अब कितना काम बचा, कितना काम बचा, पूरा काम है 45, पी और आर ने कितना किया 30, तो कितना बचा 15, कितना बचा 15। अब बाकी का काम पी क्यू आर कर रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या सोचा था, मेरे को ये लगा कि पी क्यू आर ने इकट्ठे 15 दिन काम करा, उसके बाद पी और आर चले गए और क्यू ने बाकी काम करा, नहीं ये नहीं है, ये सवाल नहीं है, सवाल कुछ ऐसा है, जरा सवाल को फिर से समझो कि पी और आर ने इकट्ठे 15 दिन काम किया, तो 15 दिन में कितना काम कर पाए वो 30 यूनिट, बाकी का बचा कितना काम, बाकी का काम बचा 15 यूनिट का। अब ये 15 यूनिट जो है इकट्ठे पी क्यू और आर को करना है, तो ये काम जो है इकट्ठा पी क्यू आर कितने दिन में कर पाएंगे ये बताना है। एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं पी क्यू आर मिलकर 5 यूनिट, क्योंकि क्यू कर पा रहा है एक दिन में 3 यूनिट, पी और आर कर पा रहे हैं 2 यूनिट, तो एक दिन में कितना कर पाएंगे 5 यूनिट। इस 15 को 5 से अगर मैं भाग कर दूं तो कितना आएगा 3 यूनिट, 3 दिन। तो पी क्यू आर अगर बाकी काम मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, 3 दिन में कर पाएंगे। कितने दिन में कर पाएंगे, 3 दिन में। पी क्यू आर इकट्ठे काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं, पी और आर इकट्ठे काम करना स्टार्ट करते हैं, वो काम करते हैं 15 दिन तक। 15 दिन में उन्होंने काम किया 30 यूनिट, बाकी काम मिलकर जो पी क्यू आर करेंगे, तो एक दिन में पी क्यू आर को कितना लग रहा है 5 यूनिट, तो बाकी काम कितने दिन में होगा, 3 दिन में होगा, बस कंप्लीट। तो थर्ड इसका जो करेक्ट आंसर है, सेकंड है, ये गलत हो गया यहाँ पे, थर्ड 3 डेज है। ठीक है, तो प्लीज मार्क करो 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, अच्छा एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन जो है 7th, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप लोग कुछ जवाब देते ही नहीं हो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 7th। इसका मतलब मैं समझा देता हूं, इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताओगे क्या होगा इसका आंसर, और सभी लोग इसका आंसर बताएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, देखो एक्स किसी काम को कर रहा है, एक्स को कोई काम करने में 5 दिन ज्यादा लग रहे हैं, किससे, वाई से, और एक्स उसी काम को कर रहा है, उसे ज्यादा लग रहे हैं 9 दिन, किससे, जेड से। ठीक है, यानी किसी काम को एक्स कर पा रहा है 5 दिन ज्यादा वाई से और 9 दिन ज्यादा जेड से। ठीक है, एक्स और वाई किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, मतलब किसी काम को स्टार्ट करते हैं, तो एक्स और वाई अगर किसी काम को करना स्टार्ट करेंगे तो वो दोनों अब उसी काम को उतने दिन पे ही कर पाएंगे जितना अकेला जेड कर सकता है, यानी जेड जो है उतना ही ताकतवर है जितने एक्स और वाई मिलकर इकट्ठे काम कर पाएंगे। ठीक है, हमें यह बताना है अगर एक्स पूरा काम करेगा अकेले तो एक्स को पूरा काम करने में कितना दिन लगेंगे, बस ये बताना है आपको। ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, बोला सर ये तो क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं है, उसी तरह से करना है जैसे मैंने अभी तक आपको सामने किया। ठीक है, क्लियर है, तो ये आप जो क्वेश्चन का आंसर 7th का क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कि 7th का क्या आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा
ए एक काम बंटता है किस किस में, मेरे में यानी मैं, मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर, ठीक है। 3 लोग किसी काम को करते हैं, एक तो वो आदमी, उसकी सिस्टर और उसका ब्रदर। वो आदमी केवल 10% काम करता है, 10% काम कर रहा है, बाकी का काम उसकी सिस्टर कर रही है 20%, यानी 20% बाकी का काम नहीं कि आप बोलो सर 10% तो हो गया, 20% मेरी सिस्टर ने कर दिया, तो कितना काम हो गया, 30% हो गया, नहीं। बाकी का जो बचा हुआ काम है, अब देखो 10% अगर काम हो जाता है तो बाकी का काम कितना बचता है, 90%। इस 90% का भी 20% करती है उसकी सिस्टर, बचा हुआ। तो 90% का बचा हुआ काम 20% कितना होगा, यानी 90% का 20% कितना होगा, निकालो। अब बच्चे बोलेंगे सर 90% का 20% कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। 90% का 20% निकालोगे तो 90 का 20% निकाल लो, कितना हुआ, 18। तो 18% काम हो गया, ठीक है। तो 90 का 20% हो गया 18%, यानी जो बचा हुआ काम है, हमारा जो काम अभी हुआ है केवल 18% हुआ है, बाकी का जो बचा हुआ काम है कितना है, 88% है, ठीक है। कितना है, यानी 90 का 20% हुआ है काम, 18%, और पहले कितना हुआ था, 10%। तो बचा हुआ काम कितना हो गया, 10% और 18% कितना हो गया, 72, मतलब ये हो गया 28%। 28%। अभी भी बचा हुआ काम कितना है, 72% है, कितना है, 72% है, ठीक है। 72% इसलिए है, एक आदमी ने काम 10% कंप्लीट कर दिया, बचा हुआ काम बचा कितना, 90%। अब उसकी सिस्टर ने उस 90% का भी 20% कर दिया, तो 90 का 20% कितना होता है, 18। तो कितना काम हुआ अभी तक, 10 पहले हो गया, 18 अब हो गया, 10 और 18 28 हो गया, ठीक है। अब बचा हुआ काम कितना, 72%। उसके भाई ने उस 72% का भी 25% काम कर दिया। अगर आप 72% का भी 25% निकालोगे तो कितना आएगा, एक चौथाई कर दो, 18% आएगा। कितना आएगा, 18% आएगा। तो हमारा काम कितना हुआ, पहला 10% हुआ, फिर 18% हुआ, फिर 18% हुआ, तो 10 18 18 कितना हुआ, ये हो गया 46%। कितना हुआ, 46%, यानी हमारा काम केवल अभी 46% हुआ है। बचा हुआ काम कितना है, 46% का 100 में से 46 माइनस करो, कितना बचेगा, 54%। कितना बचेगा, 54%, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बचा हुआ काम जो हमें अभी करना है, कितना परसेंट बचा हुआ है, 54% बचा हुआ है। तो सेकंड करेक्ट आंसर है। गलती से भी 46 मत लगा देना, हो सकता है वो 46 45 जगह पर 46 कर दे, आप बोलो कि 46% काम हो गया, मेरा काम हो गया, नहीं, अभी बचा हुआ काम 54% है, ठीक है। तो प्लीज मार्क करो सेकंड करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसे भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी तरह के कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, आपके सामने 2 नंबर है, और आप हमारी वेबसाइट पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज भाई, लाइक जरूर कर देना। आप वीडियो देख के चले जाते हो और थोड़ा बड़ा काम होता है आपके लिए लाइक करने का, वो जरूर नहीं करते हो, तो उसे भी कर देना, ठीक है। चलो, आज का आखिरी सवाल क्या कहता है, आखिरी सवाल जरा देखो। रंजन किसी काम को करने में 36 घंटे लगाता है, ठीक है। राजन जो है वो 50% ज्यादा तेजी से काम कर पा रहा है रजनी से, ठीक है। किसी काम को रजनी, रंजन और राजन करते हैं, ठीक है, करते हैं भाई। अगर रजनी जो है राजन से 6 घंटे ज्यादा काम, 6 घंटे ज्यादा काम उसको लग रहा है, यानी रजनी अगर किसी काम राजन को अगर किसी काम करने में 20 घंटे लगते हैं तो रजनी उस काम को 26 घंटे में कर पाती है, ठीक है। अब देखो राजन जो है ना, अब हमें बताना है कि अगर राजन उस काम को अकेले करेगा, हमें बताना है कि राजन, रजनी और रंजन अगर उस काम को इकट्ठे एक साथ करेंगे तो उन्हें इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक। अब देखो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है पर जरा समझो। रंजन जो है किसी काम को 36 घंटे में ले रहा है, ये तो इसकी तो पूरा क्लियर ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। राजन जो है राजन को ना, राजन को लिख लेते हैं, राजन को, राजन नाम में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा पर ध्यान रखिए, रंजन पहला रंजन है, रंजन का तो काम खत्म है, रंजन तो उस काम को 36 घंटे में ले पाता है। मेन काम जो है राजन और रजनी का है, ठीक है। राजन और रजनी को लेते हैं पहले। राजन जो है किसी काम को 50% उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। 50% का मतलब यह है कि अगर
किसी काम को करने में रजनी जो है टाइम ले रही है, तो राजन की एफिशिएंसी 50% ज्यादा है, 100% नहीं। आप सोचोगे कि रजनी को किसी काम को करने में 10% 10 घंटे लग रहे हैं, तो राजन तो 5 घंटे में कर लेगा, तो उसकी एफिशिएंसी 50% ज्यादा। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं। सोचो, रजनी किसी काम को राजन से 6 घंटे ज्यादा लेती है। 6 घंटे ज्यादा लेती है, ज्यादा लेगी क्योंकि राजन की एफिशिएंसी 50% ज्यादा है। तो ये जो 6 घंटे हैं, ये 6 घंटे रजनी ज्यादा ले रही है और राजन को ये 6 घंटे कम लग रहे हैं एज कंपेयर टू। तो ये जो 6 घंटे हैं 50% एफिशिएंसी हो गई। तो राजन की एफिशिएंसी 50% होती है कितने घंटे में? 6 घंटे में। ठीक है, तो अगर राजन अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करेगा, राजन अगर अपनी पूरी मजबूती से काम करेगा, तो कोई भी काम को करने में हमारी जो एफिशिएंसी लगती है वो कितनी लगती है? 100% लगती है। मैं भली काम करूं, मैं कितना भी बड़ा काम चोर हूं, तो भी मुझे 100% लगेगा। और अगर मैं काम नहीं भी करता हूं या करता हूं तो भी मुझे 100% लगेगा। तो मेरा काम करने की जो एफिशिएंसी है वो 100% होती है किसी भी आदमी की काम करने की। हम मान के चलते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी 100% नहीं होती, बट 100% किसी काम को आप कर रहे हो तो वो 100% है। तो अगर ये 100% होता तो कितना होता? ये 12 घंटे हो जाता, सिंपल। तो राजन को उस काम को करने में 12 घंटे लगेंगे, ये दे रखा है और यही मुझे निकालना है बस केवल। राजन को उस काम को करने में 12 घंटे लगेंगे। अब बोलो साहब 12 घंटे कैसे लगे? क्योंकि राजन की एफिशिएंसी रजनी की एफिशिएंसी से 50% ज्यादा है और रजनी को राजन से 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो ये जो 6 घंटे हैं वो राजन की 50% की एफिशिएंसी के बराबर है। ठीक है, अगर राजन की एफिशिएंसी 100% है तो ये 50% बराबर 6 घंटे, तो 100% बराबर कितना? 12 घंटे। सिंपल, बहुत लॉजिक एकदम है। तो अगर राजन किसी काम को करने में 12 घंटे लगाता है तो रजनी को कितना लगेगा? अब राजन की एफिशिएंसी जो है वो अब रजनी को राजन से 12 घंटे मतलब 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो राजन किसी काम को अगर 12 घंटे में कर पा रहा है तो रजनी उस काम को कितना घंटे में कर पाएगी? कितने घंटे में कर पाएगी? 6 घंटे ज्यादा। अब राजन को कितने लग रहे हैं? 12, तो 12 और 6 18। ठीक है, बस इतना समझना था, ये निकाल लिया तो सब कुछ क्वेश्चन आपका हो जाएगा। रंजन को लग रहे हैं 36 घंटे, राजन को लग रहे हैं 12 घंटे और रजनी को लग रहे हैं 18 घंटे। बस तीनों मिलकर काम करते हैं। अब देखो मैं सबका लिख देता हूं। तो रंजन को मैं ले लेता हूं ए, राजन को ले लेता हूं बी और रजनी को ले लेता हूं सी। तो रंजन कर रहा है किसी काम को 36 घंटे में, राजन कर रहा है उसी काम को 12 घंटे में और रजनी कर रही है उसी काम को कितने घंटे में? 18 घंटे में। तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 36 12 18, 18 आ जाएगा। तो ए उस काम को करने में, और ये 36 आएगा, 18 नहीं आएगा, 36 आएगा। पूरा काम कितना यूनिट का है? 36 यूनिट का है। कितना पूरा यूनिट कितना का है? 36 यूनिट का। ए अगर पूरा काम 36 यूनिट में कर पा रहा है 36 दिन में, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 36/36, कितना हो गया? 1 हो गया। बी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 36/12, एक दिन में 3 यूनिट। और सी कितना कर पा रही है? 36/18, 2 यूनिट। तो पूरा काम अगर तीनों मिलकर करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? 1 3 5 2 6 यूनिट। कितना कर पाएंगे? 6 यूनिट। एक दिन में ए और बी सी 6 यूनिट कर पा रहे हैं। पूरा काम कितना दिन में करना है? 36 यूनिट में। तो 36/6, 6 दिन में। तो पूरा काम करने में उन तीनों को लगेंगे कितने घंटे? 6 घंटे। क्लियर है? सॉरी 6 दिन, 6 घंटे नहीं 6 दिन। क्या बोल रहा हूं समझ नहीं आ रहा। अब देखो 6 दिन नहीं है, 6 आवर है। ठीक है, ये 6 आवर है। ठीक, अब जरा समझो फिर से। राजन, ये तो पता पड़ गया रंजन का, रंजन तो 36 दिन में कर पा रहा है। 36 दिन नहीं है, फिर दिन बोल रहा हूँ, घंटे। वो ये घंटे हैं, ये घंटे हैं। ठीक है, रंजन किसी काम को 36 घंटे में कर पा रहा है, बी उसी काम को 12 घंटे में कर पा रहा है और सी जो उसे काम को 18 घंटे में कर पा रहा है। तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 36 यूनिट। तो 36 यूनिट हमें कंप्लीट करना है। राजन एक घंटे दिन में नहीं, 1 घंटे में कितना काम कर पा रहा है? 1 यूनिट। बी कितना काम कर पा रहा है? 1 घंटे में 3 यूनिट। और सी कितना काम कर पा रहा है? 2 यूनिट। तो 1 घंटे में कितना काम हो पा रहा है? 6 यूनिट का। पूरा काम कितना करना है? 36 यूनिट करना है। तो इस 36 को 6 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 6 घंटे आ जाएगा।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका आ गया 6 आवर्स। ओके, तो ये तो था बेटा 9 क्वेश्चन लेके आया था मैं आपके लिए, आज पूरे कंप्लीट करा दिए। अब इसके अलावा लंबा वीडियो हो गया, अच्छे ये 9-10 क्वेश्चन कराने में मुझे अच्छा खासा समय लग गया। कितना समय लग गया? करीब 50 मिनट का वीडियो बन गया, बट ये 50 मिनट जो है आपके लिए वर्थ वाइल है। अगर ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ लोगे, आपको कभी भी टाइम एंड वर्क की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कॉन्सेप्ट पे करना जिस कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो भाई अगर अभी तक आप बने हुए हुए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर हमारी तरफ से कोई भी और भी परेशानी आपको आ रही है बताइएगा, उसको हम लोग जरूर आपके लिए सॉल्व करेंगे। ओके, तो दिस ऑल अबाउट। और भाई हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पे दे रखा है, इन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा जो कंप्लीट कोर्स है, क्योंकि आपके पेपर के लिए हार्ड मुझे मुश्किल से अब जो 32-33 दिन बचे हैं, 32-33 दिन हमारे लिए यूट्यूब पे आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे और भी काम है। बच्चों की जो हम बच्चों को कोर्स दे रखा है उनकी भी क्लासेस हम लोग लगा रहे हैं, रिवीजन क्लासेस उनकी चल रही हैं। अभी तो हम लोग टेक्निकल पार्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब नॉन टेक्निकल पार्ट पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे जो कंप्यूटर साइंस का जो रिवीजन है उन बच्चों को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? अब आपका कोई भी डाउट है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।